अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। आई लव साइको शुरू करने से पहले किसी ने मुझसे कहा था कि मैं दीदी दी या मैडम जो भी है पिक्चर के मुताबिक ये स्टोरी बताए। तो एक काम कीजिएगा, इस मुझे नहीं पता ये ऐप कौन सी ऐप है जहाँ पर तस्वीर आती है जो बहुत सी स्टोरियों की आती है, जिनकी रिएक्शन जैसे कि रोमांटिक हो तो रोमांस की तस्वीर होती है, गुस्से की है तो गुस्से की तस्वीर होती है, बहुत सी चीज़ों की है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप के बारे में पता है आप लोगों को तो मुझे बता दीजिएगा और मैं शायद उसे डाउनलोड करके अपनी स्टोरी को उसी हिसाब से आपको दिखा दूँ जो मैं बोलने वाली हूँ, और वही तस्वीर होनी चाहिए जो आप लोग चाहते हो। ओके गाइस, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर से कहती हूँ, अगर आप में से किसी के पास भी ऐसे कोई ऐप के बारे में जानकारी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ से शेवड़ा था वही से स्टार्ट। आई नो कल स्टोरी थोड़ी सी छोटी थी तो बिना बकवास किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। और हाँ, आज की स्टोरी जो नफ़रत के बीच मोहब्बत की थी मैंने वो अपलोड कर दी और आपको पसंद आई होगी शायद। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सितारा जब रूम से बाहर निकलती तो अब भी उन्हें डिनर टेबल पर बैठे हुए देखती है तो उन्हें घूर कर देखती कहती, तुम लोगों को सारा दिन यहीं पर बैठना है क्या? एक मिनट, लैला खड़ी होकर कहती, एक मिनट, तुम्हें गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है? ज़रा बताओ। हमारी शक्ल तुम्हें पसंद नहीं आ रही है? अगर तुम्हें हमारी शक्ल पसंद नहीं आई है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम गुस्सा किस चीज़ पर कर रही हो? ज़रा बताओ तो सही। जहाँ तक हमें पता है आज के दिन हॉस्पिटल में तुम्हारे किसी के साथ झगड़ा भी नहीं हुआ है, किसी को तुमने सुनाया भी नहीं, तुमने रूटीन अपनी जो करती हो तुम वही करती हो, तो गुस्सा किस चीज़ का है? और वैसे भी आज का दिन जो तुम्हारा था ना सुबह से लेकर रात तक, वो तो स्पेशल था मेरे ख्याल, हम लोगों के ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से। हाँ मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन अब तुम्हें गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा है ज़रा बताना पसंद करेंगे। डॉक्टर सितारा, फ़िलहाल अपना मुंह बंद रखो और जो कार है वो का। हम तो अच्छा खासा आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे, हमारी लाइफ पार्टनर हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रही है और हम लोग बैठे हैं यहाँ पर आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मिसेस रेहाना तो अभी तो यहीं पर थी ना। हाँ उनको भी इमरजेंसी कॉल आ गया, वो भी चली गई। बचे हैं हम, ये और ये और ये, मतलब आंटी बची है जो किचन में गई हमारे लिए आइसक्रीम और लाने के लिए। बच्चे सो चुके हैं, बड़े बुजुर्ग सो चुके हैं, बच्चे हम आंटी और हम लोग बातें कर रहे हैं। तुम आगे आग बगोला हो रही है भाई, क्यों बड़क हुई शोला क्यों लग रही है तू? ये तो बता तो ज़रा, ये क्या किस लैंग्वेज में बात कर रही हो तुम लैला? अरे नहीं नहीं नहीं, कभी कभार दौरे पड़ जाते मुझे। तुम बताओ तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, किस चीज़ पर कर रही हो? मैंने कहा ना अपने काम से काम रखो। अच्छा कहाँ जा रही हो? जहन्नुम। ओह अच्छा ठीक है, चलोगी क्या? नहीं वहाँ तुम ही जाओ, हम क्या करेंगे जहन्नुम, हमने तो जन्नत वाले काम किए भाई। नहीं हमें जहन्नुम में जाकर क्या करना है, हमने जहाँ तक याद है हम लोगों ने अच्छे काम किए, हम तो जन्नत में जाएंगे। क्यों भाई, हम लोग जन्नत में जाएंगे ना? और डॉक्टर रेहान की तरफ देख कर कहती है, कंफर्म तो खैर नहीं है बट हाँ शायद हम जा सकते हैं, जहन्नुम नहीं जा सकते ना, जन्नत जा सकते हैं। आप लोगों को कॉमेडी के लिए कि मैं ही मिली थी? अरे हम कहाँ कॉमेडी कर रहे हैं, वैसे जिस तरह से तुम्हारा लुक है ना सितारा, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है। वो वैसे आपस की बात है क्या? तुम सच में जहन्नुम जा रही हो? अगर जा रही हो तो मैं तुम्हें कुछ दूंगी, वहाँ पका लेना ठीक है? क्या बकवास है, हटो यहाँ से। अरे कमाल है, जहन्नुम में तो कोयला बनोगी तो तुम क्या पकाओगी, ये भी सोचने की बात है। चलो ठीक है तुम जाओ जाओ जाओ। और फिर से रूम की तरफ बढ़ने लगती, तब वो वहाँ से ले लगे, अरे अरे वो घर का कमरा है, जहन्नुम का रास्ता यहाँ से आता है बाहर जाने का। जस्ट शट अप, ये क्या करो, वहाँ फिर चली जाती रूम के अंदर। तब सितारा की मम्मा आके कहती, कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो तुम लोग उसके साथ? अरे नहीं, हम तो खबर डरते डरते कर रहे, पता है ऐसा लग रहा है कि हम करें या ना करें। अगर कर रहे हैं तो पूरा करना चाहिए, अगर नहीं करना है तो कम करना चाहिए। मतलब ये थोड़ी सी चेंज नहीं हुई सितारा? अभी तक चेंज नहीं हुई है, वो उसकी गुस्से की लेवल है जो तुम लोग बर्दाश्त ख़त्म कर रहे हो उसके। ये भी ठीक कहा आपने। चलिए आइसक्रीम दीजिए, मज़ा आ रहा है आइसक्रीम खाने में। वैसे आपकी बहन का क्या रिएक्शन था जब हमारी प्यारी सी मुस्कान जी ने ये कहा कि वो सितारा के साथ रूम शेयर करना चाहती है, उसके साथ रिश्ते में आना चाहती है? थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा
माँ है ना। देखो, हम माँ ऐसे होती हैं कि हमें पता है कि किस चीज़ से हमारी बेटी को हर्ट हो, किस चीज़ से हमारी बेटी को तकलीफ़ हो, उस चीज़ से हम अपनी बेटी को सेफ रखते हैं। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही है। तो एक तरफ से वो एक माँ है, अगर वो देखा जाए तो वो अपनी चीज़ें सोचती है ना। वो सोचती है कि उन्होंने सितारा के साथ किस तरह से सलूक किया है, किस तरह से उसे मारा है, किस तरह से उसे टॉर्चर किया है, किस तरह से उसे काम दिए, घर के काम, झाड़ू पोंछा, एवरीथिंग। उसने पढ़ाई भी की है, मेरी बेटी मेरी तरह है, इंटेलिजेंट, पढ़ाई भी किया है, काम भी किया है, इन चीज़ों को। और एक माँ को यही चीज़ सोचनी चाहिए, हमने जो किया है वो हमें काटना पड़ेगा, ये डर उनको पास है। और इस डर की वजह भी तो सही है। मेरी बेटी मेरी भी बेटी है, लेकिन वो अनुराग वासु की भी बेटी है। लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, सितारा को सबसे ज़्यादा प्यार सितारा मुस्कान से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ये बात अच्छी तरह हम सब जानते हैं। लेकिन एक डर होता है इंसान का, जो शायद हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी बेटी को आग में कूदने दें। देखो, हम माँ हैं, बचपन में जब बच्चे पहली बार चलने लगते तब गिरते हैं, पड़ते हैं, मरते, मतलब गिर पड़ के चलना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो अपने घुटनों के ज़रिए जाते हैं, पेट के ज़रिए जाते हैं, घिसते घसीटते घसीटते किसी काम को करते हैं, बोर्ड के अंदर हाथ डालते हैं, अगर चूल्हे में चूल्हा जल रहा है तो वहाँ पर आग में हाथ डालते हैं। तो हम लोग उन्हें जो बचाते हैं ना, बचाना का काम तो हमारा है, क्योंकि वो लोग तो बच्चे हैं, वो लोग नहीं जानते कि किन चीज़ों से इसे नुकसान पहुंचेगा, किन चीज़ों से इसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन फिर जब हम थक जाते हैं, जैसे कि बार बार पकड़ के लाना, चलो जाओ, एक दफ़ा तुम्हें मतलब तुम्हें लग जाना चाहिए। अगर बोर्ड में हाथ डाले तो तुम्हें थोड़ा सा झटका लगना चाहिए। अगर इस्त्री जो हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं वहाँ पर जाके तुम उसको टच करोगे, तब तुम्हें जलने का एहसास हो सकता है। तो हम थोड़ी देर के लिए ये छोड़ देते, चलो इसे खाने दो धक्का, मतलब इसे खाने दो ज़ख़म, तब कहीं जाकर इसे पता चलेगा कि इस चीज़ को हाथ लगाने से हमें नुकसान हो सकता है। तो सोचना नेचर है, कर सकते बेटा। और मेरी बहन को ये यकीन दिलाना कि सितारा कुछ भी करें, कुछ भी, लेकिन वो मुस्कान को कोई भी तकलीफ़ नहीं दे सकती, ये मानना थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसके लिए। तो हालात इन वक्त पे छोड़ देते हैं। वैसे हॉस्पिटल में तुमने उसकी नाइट ड्यूटी क्यों लगाई आज रात? मुझे क्या पता था यहाँ पर क्या कांड करने वाला, मेरा मतलब क्या काम होने वाला है। मैंने तो बस जस्ट ऐसे ही कह दिया, उससे पूछा, उसने कहा हाँ मैं फ्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसे पता था कि उससे सितारा के रूम में शिफ्टिंग करनी है तो मना कर देती ना। अच्छा, एक जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को मना कर देती। वाह भाई, क्या बात कही आपने। ये कौन से रूल और रेगुलेशन वाली किताब में लिखा है, जब एक सीनियर डॉक्टर कह रहा और जूनियर मना कर रही हो। और कहने का तरीका भी क्या गजब का था। तो आपका ना बड़े प्यार से तो कह रहे थे ना आप उससे, ऑर्डर दे रहे थे आप उसे कि तुम्हें जाना है, बस जाना है। उसका सुना? वो तो 2-3 बार कहती मुझे सर मुझे कुछ कहना है। सुना था क्या? अच्छा ठीक है, ज़्यादा बकवास मत करो। अरे बकवास, मैं बकवास थोड़ी करती हूँ, मैं सही बात करती हूँ, इसलिए तो मैं ये स्पेशल हूँ। तब वहाँ से फिर से सितारा निकल आती है। अब उसके कपड़े चेंज हो चुके थे, क्योंकि जब वो आई थी तो उसने वही कपड़े पहने थे जो हॉस्पिटल में पहने थे। तो कहती अरे क्या बात है सितारा, वैसे तुम्हें अगर जहन्नुम जाना है तो तुम्हें कपड़े तो चेंज नहीं करने चाहिए थे। जहन्नुम में जाकर कौन सा तुम्हें पैशन शो करना था। अगर अब तुमने कोई और बकवास की, आई प्रॉमिस तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अब तो सीरियस हो गई, बंदी को कुछ नहीं कहना है। तो डॉक्टर रियान की तरफ कहते, मैं तो बस भाई से ये कह रही थी कि कुछ नहीं, तुम जाओ, तुम जहन्नुम में जाओ, एंजॉय करो, जस्ट शट अप। ये कहकर वो वहाँ से निकलने वाली थी। तब उसकी मॉम कहती, कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। क्यों? तुमने कहा था तुम रात को सोने वाली रूम में, नींद नहीं आ रही इसलिए बाहर जा रही हूँ। स्मोकिंग करने जा रही हो? तो कुछ नहीं कहती, बस बाहर जा रही हूँ। तब वो जैसे निकलती तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, डॉक्टर सितारा इमरजेंसी है, आपका आना ज़रूरी है। तब वो कहती है ठीक है,
वो मैसेज पढ़कर अपनी मॉम की तरफ मोबाइल करती तो कहती ये लो तुम्हारा भी बुलावा आ गया हॉस्पिटल से। वैसे हम डॉक्टरों की लाइफ क्या है, लैला फिर से बोलना स्टार्ट कर देती है, लो तुम्हारा भी बुलावा आ गया। हम डॉक्टर की लाइफ क्या, किसी भी वक्त हमें फ़ोन करके बुला लेते हैं और हम जाना भी चाहिए क्योंकि हम लोग डॉक्टर है भाई। डॉक्टरों को 24 घंटा ऑनलाइन होना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है। कभी कभार मैं सोचती पता है उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती तो सितारा उसके साथ साथ चलने लगती है। तब सितारा कहती है तुम्हें मेरे साथ खाने के अलावा कोई और काम धंधा नहीं है क्या? नहीं मेरी बात तो पूरी हुई नहीं, तुम निकल रही हो। पूरी बात तो सुन लेना चाहिए इंसान का कम से कम। मानती हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें गुस्सा किस चीज़ पर है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन तुम गुस्से में हो। पहले बात तो सुन लेती पूरी। हाँ बको, क्या बकने। हाँ अभी तो तुम्हें जानूम जाने में थोड़ा देर के लिए कैंसल हो चुका है राइट, क्योंकि तुम्हें हॉस्पिटल से बुलावा आ गया है राइट। तो मैं ये कह रही थी कि हम डॉक्टरों की लाइफ ऐसी है कि ऑनलाइन 24 घंटा मेरी मोबाइल को ऑन रहना चाहिए और ऑनलाइन रहना चाहिए। इससे ये होता है कि कभी भी किसी भी पेशेंट को हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। और तुम्हें पता है जब हमें पेशेंट की ये कहाँ गई, जब तुम बकवास कर रही थी तब चली गई मेरी बेटी। कमाल है। वो ज़ोर से हंसने लगती तो सितारा की मम्मा कहती कुछ ज़्यादा ही नहीं किया आज तुमने। अरे बाप रे बाप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है ना, ये जो मैं अंदर से बाहर से बोल रही थी ना, अंदर से मैं उतनी काँप रही थी। आंटी मम्मा आंटी सॉरी मम्मा, अंदर से मैं इतनी काँप रही थी, ये सोची थी कहीं ये कोई चीज़ उठा के मेरे सर पे ना फोड़ दे, मेरे सर पे ना मार दे कसम से यार। वैसे बंदी थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई मोहब्बत में। और चेंज नहीं हुई है वो, बस सितारा मुस्कान के लिए सिर्फ चेंज है और किसी के लिए नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? अब तुम लोग सोने जाओगी या नहीं? अब हमें सोने की नींद कहाँ आएगी, इनकी मिसेज भी हॉस्पिटल में है, मेरी गर्लफ्रेंड भी हॉस्पिटल में और सितारा और मुस्कान भी हॉस्पिटल में। तो सोचा थोड़ा हम भी चले जाओ हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करने के लिए। मैं तो बिल्कुल ना जाऊँ, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। रेहान कहता है अरे भाई जी हमें पता है आपको भी अपनी बीवी के बगैर नींद नहीं आती, तो इज्जत से चलिए। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले निकली है तो हम उससे लिफ्ट ले सकते हैं, अगर वो निकल के चली गई तो गाड़ी दूसरी भी तो है घर में। हाँ ये भी ठीक है। तो तुम सब लोग आज हॉस्पिटल में क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस सितारा की वाट लगते हुए देखना चाहते। और मैं 100% कह सकती हूँ सितारा अगर फारिग होगी तो वहीं पर जाएगी। नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, चलो लगी शर्त। सितारा की मम्मा कहती कहाँ पर जाएगी? हाँ जानूम जो उसका है मुर्दा खाना वही जाएगी। आयुष्यो वहीं पर जाएगी क्या? हाँ गुस्से में है और स्मोकिंग करने के लिए बेस्ट जगह उसकी वहीं पर है। ठिकाना कह सकते हो, हम शराबियों का ठिकाना बाहर में होता है और उसका ठिकाना सिगरेट के लिए मुर्दा खाना होता है। क्या गजब की लाइफ है मेरी दोस्त की। अब मोहब्बत मिली भी तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज, थोड़े में टाइम तो लगेगा ना मम्मा। अच्छा तो हम चलते बाय बाय, ये कहकर डॉक्टर रेहान के साथ तो बाहर निकल जाते। तुम सच में हॉस्पिटल जा रहे हो? नहीं मैं हम अपने रूम में जा रहे सोने के लिए और मैं अपने वीडियो कॉल पर गर्लफ्रेंड से बात कर लूँगा। गुड नाइट मामा, गुड नाइट रेहान भाई, ये कहकर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते। तब एक नज़र डॉक्टर सितारा की मम्मा अपनी बहन को देखने उनके रूम में जाती तो देखती वो अभी तक जाग रही थी और चेहरे पे परेशानी थी। तो उनके कंधे पर हाथ रख के कहती क्या सोच रही है अब्दी? सितारा ने आज मुस्कान ने जो कहा उसके बारे में सोच रही थी। देखिए उनके पास बैठ जाती और उनके दोनों हाथों को पकड़ के कहना स्टार्ट करती है। मैं नहीं कहती कि आप वो मेरी बेटी पर भरोसा करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहती कि सितारा को गुस्सा नहीं आएगा, मैं ये भी नहीं कहती कि वो कभी सितारा मुस्कान को हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंसान को गुस्सा आता है और गुस्से में कभी कभार वो चीज़ करता है जो सोचता नहीं है। बस इतना कहना है कि मेरी बेटी सितारा मुस्कान को कभी भी तकलीफ़ नहीं देगी और ना कभी देने की कोशिश करेगी। आपसे बात नहीं करेगी, आपसे कुछ नहीं कहेगी, ये उसकी चीज़ें होंगी, लेकिन आपकी बेटी को तकलीफ़ वो कभी नहीं देगी। इस बात को याद रखिएगा। मेरी बेटी बहुत अच्छी है और आपकी बेटी से बेतहाशा प्यार करती है। आगे जाकर वो बहुत खुश रहेंगे, आप ही देखेंगे इस चीज़ को। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि मैं वादा करती हूँ कि मैं सितारा को रोकूँ या टोकूँगी नहीं, क्योंकि जो चीज़ उसके साथ हुई है ना बहुत ज़्यादा गलत हुई है दी, बहुत ज़्यादा। अगर आप मेरी नफ़रत में मुझसे इतनी नफ़रत करने के बाद फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अगर आप नहीं करती तो शायद ऐसे चीज़ें सोचने के लिए आपको इतना गहराई तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सितारा कभी भी मुस्कान को तकलीफ़ नहीं देगी, ये बात सितारा भी जानती है, ये बात मुस्कान भी जानती है, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। छोड़ दीजिए वक्त हालात पर, लोग क्या कहेंगे।
2 कज़न बहनें हैं। हेलो दी, मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया और उसके फादर कोई और है। बायोलॉजिक भी कहो या और वाले फादर, दोनों ही एक ही इंसान है। और आपकी बेटी आपकी और आपकी बेटी के फादर कोई और है। ना आपने उसे जन्म दिया ना मैंने, ना दोनों, हम दोनों की सगी बेटियां हैं। वो कज़न सिस्टर कह सकते हो। लेकिन अगर रिश्ता इस तरह बनता है तो ऊपर वाले भी जानता है कि किस तरह रिश्ते बनते हैं, और ऊपर वाले ने शायद उनके दिलों में ये चीज़ें फीलिंग दी है। होता है ऐसी चीज़ें दी, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। हाँ, जो गलत चीज़ करने जाते तो अब हम उसे रोक सकते थे। लेकिन जहाँ तक मैं कह रही हूँ, मेरी बेटी को, ना मेरी बेटी गलत है ना आपकी बेटी गलत है। और वक्त दीजिए उन्हें, जो रिश्ते में वो जाना चाहते उसे जाने दीजिए। क्या पता इसी रिश्ते से और ज़्यादा उनकी मोहब्बत गहरा तो है, गहरे से और ज़्यादा गहरी हो जाए। बस इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं। और आपने गोली खाई, मेडिसिन खाई, सो जाइए। मुस्कान कहाँ है? आपके सामने तो नाइट ड्यूटी दी है तो उसने, रेहान ने उसे। ओके सितारा, वो भी हॉस्पिटल चली गई, इमरजेंसी केस आया। आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और हाँ, ये लीजिए, आपके लिए आइसक्रीम लाई थी, खा लीजिएगा। ये किस खुशी में भाई? मेरी बेटी को उसकी पार्टनर मिली है, इस खुशी में मैंने सबको आइसक्रीम ट्रीट दी है। लेकिन जिनके लिए आइसक्रीम मंगवाए तो उन्होंने खाया ही नहीं। ठीक है, वो तकलीफ़ नहीं देगी ना मेरी बेटी को? नहीं देगी, परेशान मत हो जाइए, सो जाइए, चलिए। ये कहकर वो उनके बिस्तर को ठीक करके थोड़ी देर आइसक्रीम उनके हाथ में देती है और बाहर चली जाती है। तब उसकी दोस्त आके कहते, समझा ली अपनी बहन को? डरा दिया यार तुमने मुझे। अरे मेरी प्यारी सी दोस्त, तुम क्यों डरती हो? और वैसे भी जो चीज़ तुमने कही उस बात पर यकीन रखो कि सितारा कभी भी मुस्कान को तकलीफ़ नहीं देगी। जानती हूँ, लेकिन माँ है ना, जानती हूँ, माँ है, कोई दिल में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, बहुत से वसवसे चलते हैं जो हम लोगों को ये चीज़ सोचने पर मजबूर करते, कहीं हमारी बेटी के साथ गलत ना हो, कहीं हमारी गलती की सज़ा हमारी बेटी को ना मिले। बस यही चीज़ की प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ है, सोचेगी तो ज़रूर। ये बात तो सही कही। वैसे तुम खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी बेटी मिल गई, बेटी के साथ एक बहू मिल गई, और ज़्यादा क्या चाहिए? और क्या चाहिए इंसान को जीने के लिए? हाँ, ये भी ठीक कही तुमने, और क्या चाहिए जीने के लिए। चलो, मैं जा रही थी सोने, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास आ गई, लेकिन मैं डराना नहीं चाहती थी तुम्हें। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो डॉक्टर रेहान की मम्मा को कस के कर देती और ये कहती, ये किस लिए भाई? ये इसलिए कि मेरे साथ इतने साल तक देने के लिए। ये इसलिए क्योंकि तुमने उस जगह पर मेरा साथ दिया जो लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये हक इसलिए कि जब मेरे सगे रिश्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, तब तुमने मेरा साथ दिया, दुनिया की बातें सुनने के बावजूद भी। अरे यार, दोस्ती का तो पहला उसूल तुमने रखा था ना, दोस्ती में कुछ भी हो जाए, जितने भी प्रॉब्लम आए, जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और मिले भी तो हम लोगों को कमीने हस्बैंड, तो हम दोनों की नेचर एक ही है। लेकिन तुमने बहुत जल्दी फैसला किया है, थोड़ा वक्त दे देती हूँ उस इंसान को। सुधरने वाला नहीं है वो, एक नंबर का कमीना है। वैसे सुना है मिस्टर अनुराग वासी को उनकी वाइफ लेके चली गई कनाडा उनका इलाज करवाने के लिए, और तुम्हारी बेटी ने, सितारा ने उसे बता दिया कि उनको हमेशा के लिए अपाहिज नहीं है, वो अपना उनके वो क्या कहते हैं, ऑपरेशन होगा एक, और उससे वो ठीक हो जाएंगे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, वो ठीक है हो या ठीक ना हो, वो जिए या मरे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी ने सारी दुनिया के सामने मेरी सच्चाई पेश की है, और उसने इन लोगों को ये बताया कि मेरी माँ गलत नहीं है। उसके कैरेक्टर पर जो दाग लगे थे, वो सारे दाग मेरी बेटी ने खुद से हटा दिए। बस इस चीज़ से मैं खुश हूँ। ये बात भी ठीक है। चलो, मैं जा रही सोने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच वितियो कि तुमने हमें अपने घर में रखा है। वैसे घर अच्छा डेकोरेशन करवाया तुमने अपने मॉम डैड का। जानती थी तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहती थी, सबके साथ रहना चाहती थी, तो मुझे ये घर थोड़ा बड़ा तो करना था ना। हाँ, ये भी ठीक है। चलो, मैं चलती हूँ, अपना काम करती हूँ, तुम भी अपना काम करो। के बाय। ये क्या करो, उसे कहती गुड। अरे लो, रात के 12 बजे कौन सा काम है भाई? अरे मेरा मतलब सोने जा रही हूँ, काम नहीं, सोने जा रही हूँ, तो सोने के लिए गुड नाइट कह रही हूँ, इसलिए गुड नाइट एक्सेप्ट करो, गुड नाइट। ये क्या करूँ, वहाँ से चली जाती। जहाँ पर डॉक्टर सितारा हॉस्पिटल पहुँचती हूँ, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो अपने एक जगह पर जाती जहाँ पर उसे कॉल करके बुलाया गया था। तो नर्स से पूछती मुझे कॉल करने की वजह। और मैम, ये पेशेंट है, इनकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ आपसे ही बात करना चाहते थे।
तो उस पेशेंट को देखते तो कहते कहिए, और डॉक्टर और अपनी कुछ चीज़ें बताता, तो डॉक्टर सितारा उसके चेकअप के लिए लग जाते। थोड़ी देर बाद जब उनका चेकअप करके उनको मेडिसिन वगैरह दिया जाता है तो वो चले जाते हैं वहाँ से। तो डॉक्टर सितारा नर्स की तरफ देख कर कहती है, ये कोई और डॉक्टर भी तो देख सकता था मैम, देख सकता था, लेकिन ये इंसान बहुत ज़िद्दी था, कह रहा था आपके अलावा किसी से भी अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, इसलिए इमरजेंसी में आपको कॉल करना पड़ा था। आई नो आप सिर्फ इस वक्त इस टाइम पर इसलिए आते हैं कि कोई ऑपरेशन हो, कोई हादसा हो, कोई चीज़ हो, तो क्या कर सकते हैं। डॉक्टर रेहान ने कहा था जब भी कोई भी पेशेंट डॉक्टर सितारा से मिलने आए तो डायरेक्ट उसे ही कॉल किया जाए, किसी और को नहीं। ठीक है, ये कहकर वो बाहर जाती है। जैसे ही बाहर जाती है वो ऊपर की तरफ डरने लगती है। तो नर्स कह रही है, मैम आप कहीं जा रहे हो, अब क्यों, कोई और काम है क्या आपको? नहीं मैम, कोई और काम नहीं है, बस ऐसे पूछ लिया। तो अपने काम से काम रखो। और हाँ, मैंने सुबह एक नर्स से एक काम कहा था, उसने तुम्हें कहा? जी मैडम, मैंने वो काम कर लिया है और आज की ड्यूटी मेरी वही उसी तरफ है। जी मैम, मुझे बताया था नर्स से, और मैं आज रात उनके केबिन में ही ड्यूटी दूंगी और सुबह वो खुद आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, मुझे कॉल कर लेना। जी मैडम, ठीक है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही आगे बढ़ती है तो सामने से जूली आके तो उसके सामने खड़ी हो जाती है, और जिस तरह से वो सामने आके खड़ी तो कहती, व्हाट, ये क्या तरीका है? मैं आना तो नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों लैला ने कहा कि अचानक आपके सामने आ जाओ, खड़ी हो जाओ। उसका दिमाग तो ख़राब है कि आपका भी दिमाग ख़राब है उसके साथ रह कर। सीरियसली, आपको वो गदी मिली कैसे, ये बताइए। कहाँ आप सोबर, कहाँ आप सीरियस किस्म की लड़की, कहाँ आप सोबर और कहाँ आप इस कदर सीरियस लड़की, किस तरह से मिली है? हेलो, मेरी गर्लफ्रेंड को मत भड़काओ, बहुत मुश्किल से मुझे मिली है ये। इसे ढूंढने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं की, इससे मिलने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, ये मुझे पता है। और तुम आते मिलते ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड को भड़का रही हो, दिस नॉट फेयर यार सितारा। मैंने आज तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो नहीं भड़काया, एक्सक्यूज़ मी। और मेरा मतलब ये है, देखो, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी बॉयफ्रेंड होगा, बाप रे, बॉयफ्रेंड कह रहा हो तो अगर मुस्कान जी ने सुन लिया तो मेरी जान ले लेगी। क्या कह रहे हो तुम? अरे सुनो तो सही, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही ठीक रहेगा होगी तो मैं थोड़ी उसे भड़काऊंगी तुम्हारे खिलाफ। मैं तो अच्छी बातें करूंगी, तुम्हारी जितनी बुराई होंगी ना उन सबको अच्छाई में कन्वर्ट करके तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बताऊंगी। और तुम्हें किसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है? आय हाय, फिर से कहना, क्यों रिकॉर्ड करना चाहती हो और किसी को सुनाना चाहती हो? अरे वाह, क्या आप दोस्त हो जो तुम्हारी तरह, जो दोस्त की नज़रों को, दोस्त की सोच को समझे। हाँ, मैंने सोचा यही था। जिस तरह तुम कह रहे ना तुम्हें किसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो बस अंदाज़ा लगा लिया। ये अंदाज़ा किसी और को सुनाना भी वाली थी। तुम अपनी बकवास बंद रखो। और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे सामने इस तरह अचानक आने के लिए क्यों कहा? अरे यार, पता नहीं क्यों मुझे एक सवाल अब भी कही जा रही है ना, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें प्रॉब्लम में कैसे दे सकती हो? तुम इतने गुस्से में हो ना, मुझे पता चलना चाहिए कि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ और मुझे मेरा काम करने दो। काम का डिस्टर्ब मत करो। अगर ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमसे दूर कर दूंगी। और याद रखो, तुम्हें पता है मैं कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसे कैसे? क्या राज है तुम्हारे पास जिसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर होएगी? अच्छा, बोलना स्टार्ट कर दूँ? हाँ बोल दो, क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सारे अपने काले चत्ते सब कुछ खोल के रख दिए उसके सामने। मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया, कितनी लड़कों के साथ मैंने डेट किए, कितने लड़कियों के साथ मैंने क्लब गई डांस करने के लिए की, बहुत सारी चीज़ें। ओह, यू आर ऑनेस्ट? ऑफ कोर्स आई स्वीट हार्ट। रिश्ते में ऑनेस्टपंथी होनी चाहिए, रिश्ते में ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और मस्ट गो ऑन हॉनस। और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हॉनस हूँ। और मुझे पता था कि मैं जो कमीनी हूँ ना, मुझे से अगर अच्छी दोस्त भी होंगी ना तो कभी कभार वो लोग भी कमीने पंथी पर उतर आएंगे और मजाक में मेरे को ऐसी चीज़ कह देंगे जो मेरी गर्लफ्रेंड को शायद पता ना, और वो मुझसे नाराज़ हो जाए। इसलिए उसके साथ रिश्ते में आने से पहले मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, एवरीथिंग स्वीट हार्ट, एवरीथिंग। तो अब तुम जो आग लगाना चाहती हो वो आग तुम नहीं लगा सकती मेरी जान। वेरी फनी। ये हुई ना हनी। अच्छा बताओ, गुस्सा किस लिए? मैंने कहा ना, अपने काम से काम रखो। शुक्र करो कि तुम मेरे सामने नहीं हो। हाँ, अगर सामने होती तो तुम मुझे दीवार से चिपका देती क्या? इसलिए तो तुम्हारे सामने नहीं हो, फ़ोन पे बात कर रही हूँ।
तब लैला कहती है, सब जूली कहती है, बस बहुत हो गया, अब मुझे सुनना नहीं है, तुमने जानबूझ के ये कहना है ये हरकतें। मैं भी सोचूं कि तुम मुझे सितारा के सामने क्यों खड़ा करना चाहती हो। मुझे पता होता तुम ये हरकतें कर रही हो ना तो कसम से मैं इसके सामने नहीं आती, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी दोस्त मुझे घूर रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ यही बहुत है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होती ना तो इस वक्त मेरे कहाँ पर बॉडी होती मुझे भी नहीं पता होता। है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को इस तरह घूर रही हो कि तुम्हारी मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे डर रही है। सितारा, दिस नॉट फेयर यार, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती। तब वो कहती, क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता है ये किस नेचर की है, तुमने सामने मुझे इसके खड़ा कर दिया। सीरियसली कोई ऐसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तुमने किया। ओहो स्वीट हार्ट, छोड़ दो ना, बस मुझे पता था थोड़ा सा नाटकी करना था इसलिए तो फ़ोन में किया था, वरना सामने तो मैं कभी ना करूँ उसे। वैसे गुस्सा किस लिए, मोहतरमा को किसी को देखना है, वो अभी तक उसके नज़र नहीं आई। मोहब्बत किसी को इस कदर नक्का कर लेती है, अजीब पता चला। अरे मोहब्बत किसको कितना निकम्मा नाकारा कर देती है, वो तुम सितारा को देख के लगा लो अंदाज़ा। वैसे सितारा चेंज होगी क्या पता नहीं, लेकिन अच्छा लगा इसका ये नेचर, और मुस्कान की वजह से ये चेंज होगी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। जो सितारा ने गुजरा, जो सितारा के लाइफ में हुआ था, उन सब चीज़ों का शायद अब थोड़ी सी क्यूटनेस का हो, गुस्सा का, कुछ भी रोमांटिक का हो, प्यार का हो, अब हमें और सारे सतरंगी रंग, हाँ सतरंगी रंग हमें सितारे के नज़र आएंगे। अब इस रंग में क्या क्या नज़र आने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा मेरी जान। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं अभी जा रही थी बच्चों के वार्ड में। ओके, अपना ख्याल रखो, और हाँ प्लीज़ कॉल मी, कर लूँगी बाद में, फ़िलहाल तो मैं राउंड लगा रही हूँ। ओके बाय, और हाँ थोड़ी देर के लिए सितारा से दूर रहना। तुम्हें कहने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं वैसे ही उससे दूर ही रहूँगी जो हरकत तुमने आज की है तो। हाँ ठीक है, आई लव यू मेरी जान। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती है। सितारा जाती है ऊपर जाके लिफ्ट खोलती तो वहाँ का वॉचमैन उसे देख कर कहता है, मैम आप यहाँ क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। और मैम कुछ दिनों से आप यहाँ नहीं आ रहे ना तो सोचा आप शायद नहीं आएंगी कभी भी। मेरी मर्ज़ी, मैं आऊँ या ना आऊँ, तुम लोगों को इससे क्या, अपने काम से काम रखो। ये क्या करो, रूम में चली जाती, रूम में जाकर वो बैठ जाती एक चेयर पर, और वहाँ देखती कि वो वॉचमैन को आवाज़ देती है, यहाँ पर कितनी बॉडियाँ हैं। वो मैम 4 बॉडियाँ हैं, एक बूढ़े इंसान की, एक बूढ़ी औरत की, और 2 यंगिस्ट लड़का लड़कियों की। क्या हुआ इन्हें जी, हाँ, जो बड़े उम्र के हैं उनको नॉर्मली हार्ड हुआ था शायद, किसी ज़्यादा खुशी की वजह से। और इन दोनों को, यंगेस्ट को, उनकी कोई बीमारी थी जिसके इलाज की वजह से शायद उनकी डेथ हो गई। ओके ठीक है, फाइल कहाँ है इसकी, ओ वहाँ पर रखी हुई है। तुम ऐसा डर रहे हो जैसे कि ये उठ के तुम्हें खा जाएंगे क्या। नहीं मैम, जब से बॉडी आती तब हम इस रूम में नहीं आते हैं, हम बाहर ड्यूटी देते हैं। आज इतने दिनों बाद फिर से आपने बुलाया तो ठीक है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर वो जाके अपनी चेयर पर बैठती है और सिगरेट निकाल के कश लेने लगती है। बढ़िया ही कह रही थी, तुम्हारी बाहों में सोऊंगी, तुम्हारे सीने पे सर रख के सुकून से तुम्हारी धड़कन सुनूंगी। का डरपोक कहेगी, अपनी मम्मा से बात भी नहीं किया होगा इसने, के पता नहीं खुद को समझते क्या है, लोग प्यार करते क्यों है, नहीं करना चाहिए प्यार किसी को। तब वहाँ से सितारा और जूली एक दूसरे से बातें करते हुए आ रहे थे। सितारा से कह रही थी, मुस्कान और जूली एक दूसरे से आमने सामने टकराते। तब मुस्कान कहती है, अरे वाह आप यहाँ, तो वो भी कहती है, अरे मुस्कान जी क्या बात है, ड्यूटी दे रही हैं आप। हाँ डॉक्टर रियान ने सर पर लगा दी एक ड्यूटी नाइट, अच्छा खासा घर पे सोने का इरादा था, बुला दिया यहाँ पे। वैसे घर में तुमने जो आपने जो धमाका किया, उस धमाके का नतीजा क्या निकला। यही निकला कि मैं रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी सितारा के। क्यों, क्या वो, अच्छा। तब उसकी फ़ोन फिर से बजने लगता है, तो फ़ोन उठा के देखती, कहती अरे अभी तो तुमसे बात की थी, तो कहा तो मैं फ़ारग होंगी तुमसे बात करूँगी। अरे नहीं यार, तुमसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। वैसे तुम किससे बात कर रही हो, ये लीजिए देख लीजिए किससे बात कर रही। ओहो भाभी जी, कैसी हैं आप भाभी जी। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो। क्या कर रहे हो, हाँ भर रही हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके। क्यों, हाँ क्यों भर रही हो, आके ले जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से।
अच्छा, डॉक्टर सितारा और डॉक्टर रेहान से कोई पंगा ले सकता है भला? वो तो अच्छा है डॉक्टर सितारा ने उसे नाइट ड्यूटी नहीं दी है, वरना तो मैं आके लेके भी चल। वैसे अगर डॉक्टर रेहान अगर ड्यूटी देते तब भी मैं आके ले जाता, लेकिन इन्हें ड्यूटी दी है डॉक्टर सितारा ने, और ये गलती तो मैं ज़िंदगी में कभी ना करूँ। हाँ, यहाँ आके अपनी नाइट शिफ्ट लगा सकती हूँ, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेके नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। ठीक है, तुम लोग बातें करो। अरे नहीं 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 नहीं, आपको पता है आज घर के अंदर कितना गर्मी थी? क्या मतलब घर के अंदर गर्मी? एसी के बंद हो गए थे, ख़राब हो गए थे? अरे एसी तो बहुत मस्त चल रहे थे, बस किसी को गुस्से की गर्मी थी। मतलब ये, घर में आते ही किसी को चांद सा चेहरा नज़र नहीं आया, और चांद के चेहरे को यहाँ वहाँ देखा, यहाँ पर भी नहीं मिली तो रूम में चली गई। रूम में सोचा था कि शायद आप वहाँ पर उसे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी आप नहीं थी। और पता है घर में इन्हें कितनी चीज़ों को तोड़ा है, हाय मत पूछिएगा। अभी उनके रूम की तस्वीर खींची है मैंने, और तुम्हें आपके मोबाइल पर भी भेज दिया है, शायद देख लीजिए। मेरे मोबाइल पर क्या भेजा है, एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ। वो देखती कि उसकी बेडरूम, जो सितारा का बेडरूम था, उसके सामने वाला शीशा टूट चुका है। वो कहती ये कब हुआ? अरे अरे अभी तो कहाँ है ना, गर्मी की वजह से हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी भाभी, बहुत ज़्यादा। पता है गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि मैंने सोचा पूरा कमरा ही गर्मी से पिघल जाएगा, लेकिन बेचारा ये शीशा ही टूट गया, और 2-3 दफ़ा तो दरवाज़ा टूटते टूटते बच गया। गुस्सा इतना गर्मी का था ना, मत पूछिए। और ये गुस्सा क्यों कर रही थी? अरे अभी तो आपसे कहा ना, एक खूबसूरत सी चांद से चेहरे को देख रही थी, उसे मिली नहीं। अब जब उसे मिली नहीं तो यहाँ वहाँ भटक रही थी, और अभी आप हॉस्पिटल में हो, गर्मी आज चल रही है। अच्छा, और इस वक्त कहाँ मिल सकती है ये गर्मी? अरे वही अपने ठिकाने पर ना, मजाक मत करो, वहाँ पर नहीं जाएगी। मैंने उसे समझाया वो वहाँ पर नहीं जा सकती। अरे नहीं 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 भाभी जी, समझाना उसे जाता है जो समझने वाला बंदा हो। जो गुस्से में होता है ना, उसे गुस्से में पता नहीं चलता उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बस समझ लीजिए, समझदार बंदे को तो आप वहीं पर मिलेंगे। ठीक है मैं देखती हूँ, ये कहकर वो मोबाइल उसके हाथ में देती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है उनको फॉलो करो फॉलो। तो अब तुम्हारा दिमाग खराब है लैला, मैं उनको फॉलो करूं? सीरियसली सितारा के साथ वो मिलने जा रही है और मैं फॉलो करूं? अरे देखो, आज पहली दफ़ा तुम्हें मैं अपनी मेरे मतलब अपनी सितारा के असल रंग दिखाना चाहती हूँ। पता है जब हम छोटे थे, इतने भी छोटे नहीं थे, मैं सितारा मुस्कान से बहुत डरती थी। एक तो उससे बड़ी थी, ऊपर से वो उसकी प्यार नहीं कह सकते हो, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत करती थी। उससे डर के उसके सामने आंखें तक नहीं उठाती थी। अच्छा मजाक कर रही है, ऐसा नहीं होता। सितारा ऐसी नहीं है, मुस्कान के सामने तो बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब मुस्कान जी, अरे नहीं नहीं मुस्कान बोल दो चलेगा। वैसे जी हमारे लिए हमारी भाभी जी नहीं। तुम मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात सुनो स्वीटहार्ट। देखो मैं सच कह रही हूँ, मुस्कान सितारा से बचपन से डरती थी। वो जब जब सितारा के घर, जब सितारा मुस्कान के घर में शिफ्ट होकर आती थी ना, तो वो डर डर के रहती थी। शुरू शुरू में तो ऐसे थे, लेकिन इसके बाद उनकी दोस्ती हुई। लेकिन कभी कभार जब जो गलती वो करती ना सितारा, उसे डांटने के लिए मुस्कान खड़ी हो जाती है। यही चीज़ तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। चलो चलो चलो। मुझे नहीं लगता आज की सितारा और कल की सितारा में बहुत फ़र्क है। अरे देखो मेरी जान, मोहब्बत कैसी भी हो, कल या आज कैसी भी हो, लेकिन आप उस इंसान के सामने कभी भी सर उठा के नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत करते हो और जिसकी आप इज्जत करते हो। और कभी भी आप उसके साथ सामने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते। ओके, तो इससे पहले तो वो कर रही थी ऊंची आवाज़ में, उसका गुस्सा था, उसकी कुछ चीज़ें थी, पर्सनल चीज़ें कह सकते हो, वो थी, तो इसी वजह से। अब बाकी तुम समझदार हो मेरी जान, जाओ जाओ फॉलो फॉलो करो ना। इसके बाद जो होगा अरे देख लेंगे, टेंशन ना ले मेरी जान। ये कहकर वो रूम की तरफ बढ़ती है। तब नर्स उनसे, एक नर्स आके उसके बताती, मैम आपका काम तो हो गया क्या अभी? तब वो रूम के नोक नोक होता है, वो मुर्दे खाने के रूम का। तो वो सितारा कहती कम इन। तो वहाँ पर एक नर्स आती है। नर्स कहती है मैम आपकी ड्यूटी तो ऑफ है, आपको इमरजेंसी आना पड़ा, आप जा रहे हैं घर पर या नहीं? तो कहती है नहीं, तुम्हें अपने काम, तुम्हें यही पूछने के लिए आना था क्या? नहीं मैम, बस इतना कहना था कि आपको ड्यूटी ऑफ है। ठीक है तुम जाओ यहाँ से। और जैसे ही बाहर निकलती है तो अपने सामने मुस्कान को देखती है, मुस्कान को सर झुका के ग्रीट करके और वहाँ से हट जाती है। और उससे आगे जाते तो देखती है डॉक्टर
जूली खड़ी थी तो उनको भी ग्रीट करके वहाँ से हट जाती, कहती ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, लगता है शायद डॉक्टर सितारा से कोई बात करनी है। तब वो देखती कि सितारा बड़े मस्त से चेयर पर पैर 2 चेयर रखे थे, एक चेयर पर खुद बैठी थी, दूसरे चेयर पर उसके पाँव रखे हुए थे और मस्त सिगरेट सुलगा रही थी। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसे लगता है उसके कान बज रहे हैं, तो वो सितारा आवाज़ को इग्नोर करके फिर से सिगरेट का कश निकालती है। तब वहाँ से फिर से आवाज़ आती है, मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो सितारा? जैसे ही सितारा ये सुनती हो पलटती हो, कहती आपसे मतलब, आप यहाँ क्या कर रही हो? और किसने कहा मैं यहाँ हूँ आप यहाँ आ गई? मुझे जिसने भी कहा कि तुम यहाँ हो या नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था कि तुम मुझसे सवाल करो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मेरी मर्ज़ी, आप यहाँ से जाइए, मुझे काम है। अच्छा, मुर्दों के साथ डिनर करने आई हो या मुर्दों के साथ स्मोकिंग करने आई हो? ये क्या बात हुई? ये कैसी बातें कर रही है आप? हाँ, मैं कैसी बातें कर रही हूँ? पहले मेरे सवाल का तो जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो सितारा? मैं एक्सक्यूज़ मी, मैं आपके सवाल का जवाब क्यों दूँ? आप शायद भूल रही कि आप किससे बात कर रही हो। अच्छा, किससे बात कर रही हो? मैं ज़रा बताना पसंद करेंगी आप? सॉरी, ज़रा बताना पसंद करोगी तुम सितारा कि मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, सीनियर डॉक्टर आपकी, और आप जूनियर हैं। ओह अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले नर्स ने कुछ कहा शायद तुमसे। अगर तुमने गौर से नहीं सुना तो मैं तुम्हें रिपीट करके सुनाती हूँ। तुम्हारी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है सितारा, और तुम्हारी ड्यूटी ऑफ होने के बाद ना तुम मेरी सीनियर हो और ना मैं तुम्हारी जूनियर। तो अब भला बताओ, इसमें कौन सीनियर अभी? तो अब ऑफ ड्यूटी में कौन सीनियर हो सकता है सितारा? ठीक है, आप हैं, आप मुझसे बड़े इसलिए। दस गुड। अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? इमरजेंसी में आई थी काम के सिलसिले में, तो 1 मिनट में आपको सफाई क्यों दूँ? तुम्हें झाड़ू सफाई सब कुछ मुझे ही देने, क्योंकि आई एम योर गर्लफ्रेंड, यू नो। अच्छा, आपको याद है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड है? इंटरेस्टिंग। आपको नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ी बातें करके हॉस्पिटल से निकली थी कि घर जाऊंगी, अपनी माँ से बात करूंगी और आपके रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी, तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी? लेकिन आपने क्या किया? आप तो घर में थी ही नहीं। आप यहाँ 1 मिनट, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो मैं अपनी बारे में बता दूँ। मैं इस वक्त ड्यूटी में हूँ और मुझे डॉक्टर रेहान ने नाइट ड्यूटी दी है। हाँ, इसके अलावा अब तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम गुस्सा क्यों कर रही हो ये बताओ। मैं गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? एक तो बड़ी बड़ी बातें करके घर के लिए निकली थी, घर जाके मम्मा से 2 बार बता चुकी, अब तीसरी बार बता रही हूँ कि घर जाके मम्मा से बात। हाँ, मैंने मम्मा से बात की, और जाहिर सी बात है कि आपकी मम्मा ने मना किया होगा, और आपने रात के अंधेरे में तो मेरे कमरे में आने की इजाज़त तो मैंने आपको दी नहीं। तो एक्सक्यूज़ मी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके करीब आके इसके कॉलर से पकड़ती है। सबसे पहले अपने इस मुंह को धो लो जाके वॉशरूम में, और अच्छी तरह से कुल्ली करके आओ, और 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे इस केबिन से बाहर मिलो, इस रूम से बाहर मिलो। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं वो करूँगी जो तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती ना। क्या मतलब, क्या करोगी? तुम्हारे कॉलर से पकड़ के तुम्हें सबके सामने यहाँ से घसीट के लेके जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम सोचो, तुम इस हॉस्पिटल की सबसे सीनियर डॉक्टर हो, लेकिन कोई जूनियर तुम्हारा कॉलर पकड़ते हुए कैसे लेगी तुम्हें? आप धमकी दे रही हो मुझे? मैं करके दिखाऊंगी मेरी जान, क्योंकि मेरा हक है तुम पे, और मैं अपने हक को इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानती हूँ। तो शराफत से यहाँ से बाहर निकलो, अपने केबिन में जाओ, फ्रेश होकर मैं तुम्हारे केबिन में ही चलती हूँ। क्या यहाँ वहाँ भटकने का इरादा नहीं है मुझे, और वैसे भी मेरा ड्यूटी ख़त्म हो चुका है, मुझे आराम करने के लिए रूम में जाना था, तो मैं वो रूम तुम्हारा ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब वहाँ जाके बात करते हैं, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैंने क्या कहा? दूर रहिए मुझसे थोड़ी देर। अच्छा, दूर रहो तुमसे? सीरियसली? अगर मैं दूर गई ना तो ज़िंदगी भर दूर चली जाऊंगी, याद रखना। और मैं वैसी हूँ जैसे पहले थी। मुस्कान, ओ मुस्कान नहीं जो तुमसे डरती थी, मैं वो मुस्कान है जो तुम्हें डराती थी। याद है ना बचपन में मैं तुम्हें कितना तंग करती थी और किस तरह डरा के तुम्हें रखती थी? तो अब क्या चाहती है? अब अभी वही करेंगी? देखो, जब से मुझे मेरी मोहब्बत मिली है ना, हक, मेरी मोहब्बत ने जो मुझे हक दिए है ना, उस हक से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और रही बात मम्मा से बात करने की, तो मैंने मम्मा से बात की है।
और उनसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रूम में रहूँगी, और मैं तुम्हारे रूम में शिफ्टिंग करने ही वाली थी कि डॉक्टर रेहान का कॉल आ गया और मुझे यहाँ पर नाइट शिफ्ट करने के लिए भेजा गया था। इसलिए मेरी कोई भी चीज़ तुम्हारे रूम में नज़र नहीं आ रही। और तुमने किसने कहा कि तुम्हें अपने रूम का शीशा तोड़ना है? ये आपको किसने कहा? मैंने कहा ना, मुझे किसने कहा कि तुम यहाँ हो, मुझे किसने कहा, तुमने क्या किया है, ये बात की बात है। आप सच कह रही है आपकी मम्मा से बात हुई है, उन्होंने आपको इजाज़त दी मेरे रूम में? तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलती हूँ तुमसे? नहीं 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 नहीं, सच बोलती है आप। दैट्स गुड। ये क्या है लैला? मैं सपना देख रही हूँ? काश मैं यहाँ होता तो तुम्हें कस के किस करके तुम्हें बैठ करके तुम्हें बताता तुम सपना नहीं देख रही हो। ये है मेरी सितारा, जो मुस्कान से बचपन से डरती थी, अब जो देख रही हो वैसे ही सितारा। दुनिया के लिए वो कुछ भी हो, लेकिन सितारा मुस्कान के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो यही है इसका असल रूप। ठीक है, मैं घर जाती हूँ। नहीं, अब तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं, अब हम दोनों फेस टू फेस बात ही कर लेते हैं। क्या कहती हो? बात करना ज़रूरी है ना हमारा? नहीं, मैं घर जाती हूँ। अच्छा, घर? तब वो कुछ कहने वाली थी तो वहाँ पर एक नर्स आ जाती है, तो मुस्कान चुप हो जाती है। नर्स की तरफ देखकर सितारा फिर से वैसे ही लुक में आ जाती जो उसका लुक था। तो उसकी तरफ देख के कहती, व्हाट द हेल, तुम्हें तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है? जब कोई बात कर रहा हो तो तुम्हें रूम नॉक करके अंदर आना चाहिए था। वो मैम मैंने 2 दफ़ा किया था, आपने शायद। हाँ, मैं तो बेरी हूँ ना, मुझे सुनना ही नहीं दिया होगा। बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? वो मैम, मैं ये कहने आई थी कि मुझे इमरजेंसी घर जाना है, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर सीनियर डॉक्टर सिर्फ आप है, तो मैं आपसे इजाज़त लेने आई हूँ। लेकिन मेरा तो ऑफ हो चुका है, किसी ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया मेरा ऑफ हो चुका है, और इस वक्त मैं किसी की सीनियर ना जूनियर हूँ, तो मैं किससे छुट्टी लूँ मैम? तब मुस्कान उसे घूर के देखती है, तो मुस्कान के घूरने से तो कहती ठीक है तुम जाओ छुट्टी कर लो, कोई और इमरजेंसी, कोई सीरियस इमरजेंसी है क्या? जी मैम, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे हॉस्पिटल लाओ। नहीं नहीं, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं, बस मुझे वहाँ जाना है, अकेली है मेरी अम्मी। ओके ठीक है, तुम जाओ, और तुम्हारी जगह कोई नर्स है अगर हो तो उसे बुला लेना, ठीक है? क्योंकि नर्स से होना ज़रूरी है हॉस्पिटल में, ठीक है? जी जी मैडम, ठीक है। तो वो वहाँ से चली जाती। तब सितारा से मुस्कान से घूर के देखती, सीरियसली तुम मुझसे सुना रही थी या मुझे सुना रही थी? मैं किसी को नहीं सुना रही थी। हाँ, यही बात। वैसे जब तुम ना गुस्सा करती हो, ये कहकर उसके गले में अपने दोनों हाथें डाल दिए, जब तुमने इतना गुस्सा करती हो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय, जो लोग जब तुम मेरे लिए सामने होती हो ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती हो, क्योंकि जिस तरह तुम किसी के ऊपर गुस्सा कर सकती हो उस तरह तुम्हारे ऊपर भी कोई गुस्सा करने वाला होता है। और हाँ, बता देती हूँ, सुबह तुम्हारे रूम में शिफ्ट होने वाली हूँ, समझी? और हाँ, ये जो ना तुम्हारा गुस्सा है जो घर के अंदर निकाल के आ गई है सबके सामने, ज़रा उसे कंट्रोल करो। मैं ऐसी ही हूँ, किसी के सामने कंट्रोल, मेरा गुस्सा ऐसे ही है। अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए। क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, आई लव यू। सितारा उसकी आंखों में चमक आ जाती है। क्या कहा? कुछ नहीं। जिस तरह तुमने कुछ नहीं कहा उस तरह मैंने भी कुछ नहीं कहा। चलिए रूम में निकलो यहाँ से। और हाँ, आज मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया है, कसम से सितारा, अगर दोबारा मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। क्या करेंगी आप? मैं कुछ नहीं करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथ वो करूँगी ना जो तुमने सोचा नहीं। अच्छा, क्या कर सकती है आप ये बताइए? अच्छा, क्या कर सकती है मैं? तो उसको अपने करीब करके उसकी होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके चेस्ट को बहुत ज़ोर से प्रेस करते। आउच! ये क्या है? हाँ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें सज़ा दूँ, मैं वो हूँ जो सज़ा में मज़ा दूँ। अब निकलो यहाँ से। और एक तो अब तुम पहले जाओ माउथ ब्रश करो, मतलब अपने माउथ को साफ करो, और तुम्हारे माउथ से बहुत सिगरेट की बदबू आ रही है, और मैं ये फर्निंग, मैं यही ऐसी हूँ, तो अब क्या करोगी? किस करना छोड़ देंगे क्या आप मुझे? ओहो, तो ये बात है। मैं तो बता दूँ, मुझे तुम्हारे रूप में पसंद हो, लेकिन जो तुम्हारी सिगरेट है ना, इस ज़ेर से मुझे नफ़रत है, समझी? तुम मुझे गुस्से में, नाराज़ होते हुए, सब कुछ में पसंद हो, लेकिन इस तरह जो स्मोक करती हो ना, ये मुझे पसंद नहीं है। तो आइंदा से इस चीज़ को मत करना। और मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत सिगरेट से, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है सितारा। और मैं ना छोड़ूँ तो? ओके, तुम ना छोड़ो तो मैं क्या करूँ? एक बात याद रखो सितारा, तुमने अगर ये छोड़ा नहीं, तुम अगर मेरे पास स्मोकिंग के साथ आई तो पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी? अच्छा, क्या करेंगी आप?
ओके ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी स्टोरी कैसी है। और मैंने जो सवाल पूछा है आप लोगों से, अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप के बारे में पता है जो तस्वीर वगैरह दिखाती है हमें और जिस स्टोरी को जिस